हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की घंटी भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं हम, यह है वन से संबंधित। इस वीडियो में आपको सभी जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएगी। इसमें हम मेन जो टॉपिक है वो क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार ये देखेंगे हम इस वीडियो में। वन के प्रकार देखेंगे, किस टाइप के वन होती हैं उसको। साथ में ये देखेंगे फिजेंट पक्षी और मोनाल पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि कौन से वन में पाए जाते हैं, ये देखेंगे हम। साथ में देखेंगे टैगा कौन से वन को कहते हैं, टैगा किस वन का दूसरा नाम है। साथ में देखेंगे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है, कौन से वन को कहते हैं, किस क्षेत्र में ये पाया जाता है, ये देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। देखिए, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। तो देखिए, जो भी प्राकृतिक वनस्पति है, ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ जलवायु के परिवर्तन के कारण साथ साथ क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति भी क्या होता है, उसमें बदलाव होता है। देखिए, वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। देखिए, जो मेन चीज़ है वनस्पति, जो भी वनस्पति हैं किस पर निर्भर होती हैं, तापमान पर और नमी पर। इन दो चीज़ों पर जो है निर्भर करती हैं। इसके अलावा यह ढाल, मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। देखिए, तापमान, नमी के साथ साथ तो ढाल, मिट्टी और उसकी मोटाई पर भी निर्भर करती है ये क्या, वनस्पति। ठीक है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो मैंने आपको बताया था प्राकृतिक वनस्पति के जानेंगे उसके प्रकार। तो 3 भागों में मुख्यतः इसको वर्गीकृत किया है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? देखिए, पहला है वन, फिर दूसरा है घास स्थल, तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। इन 3 चीज़ों में क्या है, इनको प्राकृतिक वनस्पति को जो है वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम वन देखेंगे, वन क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या कौन से वनें आती हैं, इन सभी को देखेंगे। फिर घास स्थल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कांटेदार झाड़ियाँ के बारे में। देखते हैं वन। वन क्या होता है? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, यानी कि किस पे, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त और तापमान वर्षा वाले क्षेत्रों पर उगते हैं उन्हें ही वन कहते हैं। और ये क्या होता है, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। 2 प्रकार के वन हो सकते हैं, ये तो सघन हो सकते हैं, दूसरा खुले वन हो सकते हैं। ठीक है। देखिए, अब पढ़ेंगे वन के प्रकार। मैंने दूसरा टॉपिक में ये बोला था कि वन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वन के प्रकार कौन कौन से वन के प्रकार होते हैं? देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति और शंकुधारी वन। इस प्रकार वन को जो है 6 भागों में प्रकार इसका बताया गया है। 6 प्रकार का होता है वन। ठीक है। देख लीजिए कौन कौन सा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, शंकुधारी वन। देखेंगे एक एक करके, सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। देखिए, क्या सदाबहार वन को क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। ये वन जो है घने भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के आसपास होते हैं। ये घने होते हैं और कहाँ, भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। कौन सा क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र। अब ये डायग्राम में देख सकते हैं कि सदाबहार वन कैसा दिखता है। इस टाइप का जो होता है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। देखिए, अब यहाँ चूँकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं।
तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सदाबहार वन किसे कहते हैं। तो यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी मितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है और आमतौर पर यहाँ पर दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड और आबनूस और महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो रोजवुड, आबनूस और महोगनी और इत्यादि पाए जाते हैं। फिर आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसके बारे में जानेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वन होते हैं। कौन सा? मानसूनी वन होते हैं जो भारत के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। कौन से मौसम में? शुष्क मौसम में यहाँ जो है वृक्ष जो है पत्तियाँ झाड़ देते हैं, यानी कि पूरी तरह पत्ती को जो है झाड़ देते हैं। फिर आता है इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम जैसे पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, वृक्ष पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर पाए जाते हैं। तो ये जो जानवर हैं किस वन में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर पाए जाते हैं। फिर आता है शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, देखेंगे इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होता है। कहाँ? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में पाया जाता है। कौन से वन? शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ? अमेरिका, दक्षिण पूर्व अमेरिका में, दक्षिण चीन में और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में पाया जाता है। यहाँ बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। फिर आता है शीतोष्ण पर्णपाती वन। देखिए, ये उच्च अक्षांश और बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तरी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिम यूरोपीय तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी अमेरिका में, चीन में, न्यूजीलैंड में, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांज, एस, बीच इत्यादि इस तरह के जो है पेड़ पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। ज़्यादातर जो जानवर पाए जाते हैं हिरण, लोमड़ी और भेड़िए पाए जाते हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसी जो पक्षी है यहाँ पाए जाते हैं। कौन से? ये जो पक्षी देख रहे हैं ये फिजेंट होता है, फिजेंट पक्षी। और ये जो पक्षी देख रहे हैं आप, इसे मोनाल पक्षी कहा जाता है। और यही जो है शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, ये दोनों पक्षी। आपके एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है, पिजेंट पक्षी और मोनाल पक्षी के बारे में। तो शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं ये। फिर आता है भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या होता है? देखिए, महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कौन सी वनस्पति पाई जाती? भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ अधिकतर पाई जाती है? यूरोप, अफ्रीका और एशिया। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण
अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। एक बार और देख लीजिए कहाँ कहाँ पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। देखिए, और इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। कौन सी गर्म, शुष्क, ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश यानी सिट्रम के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है और इसी कारण यहाँ क्या है, वन्य जीवन कम है। इसी कारण तो यहाँ संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर और नींबू वंश जैसे जो हैं फल पैदा किया जाती हैं। कौन से में? भूमध्य सागरीय वनस्पति में। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, जो प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया गया है तो यहाँ पे किस तरीके का जो है कृषि किया जाता है। देखिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग, यहाँ आपको पेड़ जो है ज़्यादा नहीं दिखेंगे। आपको ये अंगूर के जो बाग हैं, जो लताएं जैसी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें ज़्यादा दिखने को मिलेगी। फिर आता है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन किसे कहते हैं? तो देखिए, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि टैगा किसे कहते हैं, कौन से वन को कहते हैं, तो शंकुधारी वन को ही टैगा कहा जाता है, टैगा वन कहा जाता है। और ये उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाए जाते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों में भी पाए जाते हैं। ये लंबे, नरम काष्ठ और सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों में काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने के काम में आता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार, देखिए चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। शंकुधारी वनों के पेड़ की जो मुख्य बात करें तो चीड़ और देवदार जो है मुख्य पेड़ है यहाँ के। यहाँ समानता रजत, लोमड़ी, मीक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। देखिए, ये शंकुधारी वन है, जो है यहाँ की जो पेड़ है वो देखिए शंकुधारी, शंकु के आकार का होता है, इसीलिए इनको शंकुधारी वन कहते हैं। इसे टैगा वन भी कहा जाता है। इसी का रूप है ये शंकुधारी का हिमाच्छादित शंकुधारी वन, यानी कि बर्फ से ढकी हुई शंकुधारी वन। अब आता है घास स्थल। घास स्थल क्या होता है? घास स्थल के बारे में पढ़ेंगे। घास स्थल देखिए, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के बारे में पढ़ते हैं। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यानी कि देखिए, ये भूमध्य रेखा जो होता है हमारे पृथ्वी के, तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ ये जो है फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी का एक प्रकार है। तो देखिए, अफ्रीका का जो सवाना है वो किस तरह का घास स्थल है? ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल माना जाता है अफ्रीका का सवाना को। सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस प्रकार का वो दिखता है। देखिए, शीतोष्ण घास स्थल के बारे में पढ़ते हैं। अब शीतोष्ण घास स्थल क्या है? ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। यहाँ क्या है, इनकी ऊंचाई जो है 3 से 4 मीटर तक ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। लेकिन जो शीतोष्ण घास स्थल है ये छोटी एवं पौष्टिक होती हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप
जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं कटीली झाड़ियाँ क्या है। कटीली झाड़ियाँ के बारे में पढ़ लेते हैं। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है यह कटीली झाड़ियाँ। दोस्तों एक बात और, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगला देखते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। शुष्क रेगिस्तान जो है कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान में जो है कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर भी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों में कमी रहती है। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। अगर ध्रुव प्रदेश की ओर जाएंगे तो वहाँ के जो वातावरण है, जो भी मौसम है, वो क्या होता है? बहुत ठंडा होता है। यहाँ बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टुंड्रा प्रकार की वनस्पति किसे कहा जाता है? तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जो है कटीली झाड़ियाँ जहाँ होती है उसको टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है और ये ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती। कहाँ कहाँ? उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों को शरीर में मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है जो इन्हें ठंडों से बचाती है। ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले जो कुछ जानवर जैसे सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी है। आप डायग्राम में आप देख सकते हैं वालरस इस प्रकार का दिखता है, ध्रुवीय भालू को आप देख सकते हैं और सील को इस प्रकार देख सकते हैं। ये क्या है? कौन सी जगह पाई जाती हैं? ये जो है ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों हमें कमेंट नहीं आ रही है आपकी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।